हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.1। जी हाँ, ये एनसीईआरटी का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के जो फंडे हैं वो, और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्योरली एनसीईआरटी ही है। आप लोग चाहे तो अपने बुक में भी देख सकते हैं, और एनसीईआरटी सॉल्व करना तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सीबीएसई के लिए अपियर हो रहे हों, या आईसी के लिए अपियर हो रहे हों, या फिर जेई के लिए अपियर हो रहे हों, एनसीईआरटी इज़ द मस्ट। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट इवेंट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ। पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक्स किए थे, कंडीशनल पर जो हम लोगों ने सीखा है। अगर आप लोगों ने पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके पूरा का पूरा देख लीजिए, ताकि जब आप एनसीईआरटी करने बैठो तो कोई भी फंडे आपके पास बचे ना हो, सब कुछ आपको आता हो। बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने स्किल्स को चेक करना है कि आपने जो पीछे वाले जो सीखे हैं फॉर्मूले, क्या उसका यूज़ हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं उसका लिंक भी यहाँ डाल दूंगा पिछले दो वीडियोज़ के। आइए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को बोला गया है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई, कोई इवेंट है जो उसके लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, पी एफ भी है हमारे पास और पी ई इंटरसेक्शन एफ भी है। पी ई बाई एफ फाइंड करने को बोला गया है। पी ई बाई एफ ये कंडीशनल वाली चीज़ें हैं, हाँ। जहाँ पर भी ऐसा कुछ इवेंट देखने को मिलता है ना, ई अपॉन एफ या ए अपॉन बी, उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, पहले हम लोगों ने किया हुआ है। पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास है 0.2 अपॉन पी एफ मेरे पास है 0.3, ये मेरे को मिल गया है 2/3। सीधा सा फंडा है। तो पहला पार्ट आपका पी ए बाई फॉर्मूला बेस्ड है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। दूसरा है पी एफ बाई ई, तो क्या लिखेंगे हम लोग? पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, एक ही बात है। डिवाइड बाई पी ई, तो 0.2 डिवाइड बाई पी ई विच इज 0.6, तो ये हो गया है 1/3। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे, ये दोनों पार्ट का आपका आंसर मिल गया है। ठीक है, इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। काफ़ी ईजी है, कुछ करना इसमें है नहीं। अगर आपने पहले के दो वीडियो देख लिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। कंप्यूट पी ए बाई बी। क्वेश्चन नंबर 2, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 0.32 और पी बी का मतलब 0.5, तो 32 अपॉन 5, 0.32 अपॉन 5 सॉरी, 0.32 अपॉन 50, मतलब 32 अपॉन 50 आप कह सकते हो ना कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 16 अपॉन 25। ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए गए हैं। ए दिया गया है, बी दिया गया है, पी बी बाई ए भी दिया गया है। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला डाल देते हैं सीधा सीधा। पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, तो ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन पी बी बाई ए मालूम है 0.4, ये 0.4 मालूम है। और पी बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम लोग? पी ए यहाँ पे है 0.8, तो यहाँ से मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ए 0.32। ये आपको मिल गया पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। सेकेंड पार्ट है ए बाई बी। ठीक है ना, पी ए बाई बी फाइंड करनी है। तो ये आ गया 0.32, इसको आप नोट डाउन कर लो अलग से। 0.32 ये इन्फॉर्मेशन आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये हटा दो और ये सब चीज़ें हटा दो। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 2 में पी ए बाई बी आपको फाइंड करनी है ना, तो पुट द फॉर्मूला फर्स्ट। पी
ए बाई बी, दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सीधा फॉर्मूला, बच्चों वाला फॉर्मूला हो चुका अब ये बिल्कुल। इतनी बार हम लोगों ने कर लिया है कि कुछ करने को है इसमें है ही नहीं, बस एक ही दो फॉर्मूले, इसी में पूरा चैप्टर घूमता रहेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला 0.32, पी बी यहाँ पे 0.5, ये तो बिल्कुल पहले वाले की तरह हो गया। तो सेकंड पार्ट भी आपका आ गया। थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन क्या है, पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो पी ए यूनियन बी आपको मिलेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने पार्ट 1 में, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कंडीशनल वाला प्रोबेबिलिटी। तो पी ए यूनियन बी हमें मालूम नहीं है, पी ए कितना है 0.8, पी बी कितना है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी है 0.32। यहाँ डाल दो आप 0.32, ये 1.3 है माइनस 0.32 है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको माइनस करो, 1.3 माइनस 0.32, देखो आपको क्या मिलता है, दिस इज द आंसर ओनली। अब कुछ भी नहीं करना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी बच्चे जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी करना ही होता है बच्चों, इट मस्ट। आइए बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ, क्या कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है बच्चों, बिल्कुल सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। देखो आपको लिए दिया गया 2PA इक्वल टू 2PB इक्वल 5/13, तो इसको पहले आप सेपरेट करके लिख लो, 2PA इज इक्वल टू 5/13, तो PA इज इक्वल टू 5/26, बढ़िया। PB गिवन है 5/13, तो PA और PB दोनों आपको गिवन है। PA/B क्या है 2/5, PA/B इज इक्वल टू क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ठीक है। तो PA/B क्या है 2/5, दिस इज 2/5 और A इंटरसेक्शन B मुझे मालूम नहीं है, PA इंटरसेक्शन B मालूम नहीं है और PB है 5/13, 5/13। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13, तो 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/13। सो PA इंटरसेक्शन B मुझे मिल गया है 2/13। हमें क्या फाइंड करनी है, PA यूनियन B। तो इन दोनों में फॉर्मूला का रिलेशन तो है हमारे पास, फॉर्मूला तो हमें मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो PA मेरे पास क्या है 5/26 प्लस PB मेरे पास क्या है, PB मेरे पास क्या है, PB है 5/13 और A इंटरसेक्शन भी हम लोग ने अभी फाइंड किया है 2/13, ठीक है। तो देखो 1/13 तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा प्लस 5 मिलेगा माइनस 1 मिलेगा, -2 मिलेगा सॉरी। तो 5 - 2 3 हो गया, 3 2 6 प्लस 11, 11/26, ठीक है बच्चों। ये 3 हो गया ना, 5 - 2 3 हो गया, तो इसको मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। दिस इज योर 3। एलसीएम लेंगे तो ऊपर में मिलेगा आपको 11, नीचे में मिलेगा 13 इंटू 2, सो 11/26। ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज मेक ए नोट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लोगों ने, फिर से बोलता हूँ, वीडियो 1 वीडियो 2 अगर नहीं देखा है प्रोबेबिलिटी का तो देख लीजिए, मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, या जब वीडियो 1 वीडियो 2 आप देख लेते हैं तो ये काफ़ी आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, PA गिवन है, PB गिवन है, दोनों का यूनियन भी गिवन है। हमारे को बोला गया है इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। सो PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, है ना। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने समझा भी था
अगर आपको वीडियो 1 में आपने लोगों ने देखा होगा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, उसमें हमने इस फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से समझा था। ये एक्चुअली सेट्स में भी था, क्लास 11th में था सेट्स में भी, तो वहाँ भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ये मिला होगा। तो इसकी वैल्यू गिवन है 7/11, पी ए कितना है 6/11, पी बी कितना है 5/11, तो यहाँ से आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल पुट द फार्मूला, गेट द आंसर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी ए यूनियन बी। इसको मैं इधर ले आया, 7/11 को इधर ले गया, तो ये क्या मिलेगा 11/11, ठीक है ना, माइनस 7/11, यानी कि ये हो गया 4/11। तो पहला पोर्शन का आपका आंसर मिल गया 4/11। दूसरा क्या है, पी ए बाई बी। दूसरा है पी ए बाई बी। दूसरा है पी ए बाई बी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया 4/11, तो यहाँ डाल दें 4/11, और पी बी कितना है 5/11, तो ये आपको मिल गया 4/5। सेकेंड पार्ट आपको मिल गया 4/5। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, पी बी बाई ए है, तो पी बी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है। तो पहला में था 4/11, 4/11 और पी ए है 6/11, तो ये आपको मिल गया 4/6 यानी 2/3। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो आप लोगों ने समझ गया होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इजी चैप्टर है ये। फिलहाल तो इजी है, आगे आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसमें लैंग्वेज का रोल बढ़ेगा, और जैसे जैसे लैंग्वेज बड़ा होगा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो वहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन है इजी चैप्टर, मैं इतना तो कह सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से थोड़ी बहुत लैंग्वेज स्टार्ट हो गई है ना, पहले फॉर्मूला बेस्ड था, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंग्वेज है। यहाँ क्या बोला गया, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सैम्पल स्पेस लिखते कैसे हैं। अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस 2, ठीक है ना। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पे पावर 2, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पे पावर 3, 50 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पे पावर 50। तो फिलहाल यहाँ 3 कॉइन्स की बात हो रही है, तो सैम्पल स्पेस क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3, यानी हाँ, तो चलो सैम्पल स्पेस तो आप समझ गए होंगे, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। अब पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग। पार्ट 1, पार्ट 1 में बोला गया है हेड ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में हेड होनी चाहिए, यानी कि पहले दोनों में कुछ भी हो सकता है पहले दोनों में भी हेड हो जाए, ठीक है ना। थर्ड टॉस में तो रहेगा ही, थर्ड टॉस में हेड फिक्स है, तो ये हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। थर्ड वाले में हेड फिक्स है, यहाँ पे टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, हेड हो सकता है। थर्ड वाले में हेड फिक्स है, हो सकता है 2-2 टेल हो, यहाँ पर हेड फिक्स है। तीसरे बारे में हेड फिक्स, बाकी दोनों में कुछ भी, टी टी, टी एच, एच टी, डबल एच। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से लिखना है। ओके बेटे, ठीक है। ठीक, और एफ में बोला गया हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ में क्या बोला गया है, एफ में बोला गया है हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। फर्स्ट 2 टॉस में हेड फिक्स है, तो तीसरा टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीसरा, ये दोनों फिक्स है, तो तीसरा भी हो सकता है हेड आ जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी तो बनती है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट देखो कितने हैं जो कॉमन है। यहाँ एच एच टी है, यहाँ एच एच टी है क्या, नहीं है। ट्रिपल एच एक फिक्स है, एक यहाँ पर फिक्स है, एच 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 दोनों में कॉमन है। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी फार्मूले की। तो प्रोबेबिलिटी फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, पी ई बाई एफ क्या कहता
कहता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं ना। दिस इज व्हाट 1/8 और पी एफ में 2 एलिमेंट है तो 2/8, 8 कट, ये हो जाएगा 1/2। बढ़िया ना। तो पहले पार्ट का आंसर आपको आ गया है 1/2। ठीक है, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या लिखना होता है। देखो सेकेंड पार्ट में लैंग्वेज को आप ध्यान से समझो। इसमें क्या बोला गया है, ई में बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, और एफ में क्या बोला गया है एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी कि मैक्सिमम 2 हेड्स। तो हम लोग ई के लिए क्या लिखेंगे, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब तीनों भी हेड हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड। तो अगर 2 हेड है ऐसा भी ले सकते हैं, लगातार 2 हेड आ जाए या तीसरा भी हेड आ जाए। 3 हेड भी पॉसिबल है ना, क्योंकि एटलीस्ट का केस है ये। एच टी एच भी हो सकता है, एच एच टी भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, एटलीस्ट 2 हेड्स। और नहीं हो पाएगा, और तो पॉसिबल नहीं बन पा रहा है। यही बनेंगे केसेस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी ई एच एच टी टी एच एच, टी एच एच भी हो सकता है ना। पहला अगर हो जाए तो टी एच एच 2 हेड्स, तो पहला अगर टी एच एच एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड तो है ही हमारा। तो 2 हेड इस तरह से अपियर हो सकते हैं। और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं बचा। एफ के लिए बात कर लेते हैं। एटमोस्ट 2 हेड्स यानी कि मैक्सिमम 2 हेड्स, यानी कि 0 हेड भी हो सकता है। 0 हेड यानी कि टेल ही टेल टेल 3 बार, और एक बार अगर हेड आएगा तो ऐसे आ सकता है। 2 बार हेड हो गया ये, 2 बार हेड हो गया ये, और टी एच एच भी हो सकता है। और एक बार भी तो एच हो सकता है ना, मैक्सिमम एच के कारण। एच टी टी हो सकता है, या टी टी एच हो सकता है। ठीक है, और हेड एक बार तो टी एच टी भी हो सकता है, टी एच टी 7 टाइम्स। ठीक है ना, 7 टाइम्स आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन देखो कितना मिलेगा। ट्रिपल एच है क्या, नहीं है। एच टी एच है क्या, एच टी एच है, तो यहाँ लिख लो एच टी एच, जो कॉमन है वो लिख लेंगे। एच एच टी है क्या, एच एच टी भी है, एच एच टी। उसके बाद क्या है, टी एच एच भी है, तो यहाँ लिख लो आप टी एच एच। ठीक है, अब आप करोगे प्रोबेबिलिटी फार्मूला, पी ई बाई एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन में देखो 3 एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे 3/8, और पी एफ 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7/8, 8 कट, ये आपको मिल गया 3/7। खत्म। 3/7 इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से नोट करना है। थर्ड पार्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज और भी डीपली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एटमोस्ट एटलीस्ट में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक बार आप सीख लोगे तो एग्ज़ाम में जल्दीबाजी भी करोगे तो हो जाएंगे आपसे। बस एक बार सीखने की ज़रूरत है थर्ड पार्ट, और सीखने का काम धीरे धीरे ही होना चाहिए। एटमोस्ट 2 टेल, लो सैम्पल स्पेस तो फिक्स है, सैम्पल स्पेस 8 है वो फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम ई की बात करेंगे, एटमोस्ट 2 टेल्स यानी कि मैक्सिमम 2 टेल। मैक्सिमम का मतलब 0 1 या 2 टेल, तीसरा टेल, 3 टेल एक बार में तो हो ही नहीं सकते। 0 टेल की बात करें तो ये हो सकता है, 3 टॉस किया हमने, टेल आया ही नहीं, 0 टेल। 1 टेल कैसे आ सकता है, टी एच एच ऐसे, या फिर एच टी एच ऐसे, या फिर एच एच टी ऐसे। 1 टेल ऐसे आ सकता है। एटमोस्ट 2 टेल, अब 2 टेल्स कैसे कैसे आ सकते हैं, टी टी एच
या फिर HTT, ऐसे आ सकते हैं TTH, या फिर H, नहीं 2 टेल तो हो गया, ठीक है ना, 2 टेल तो हो गया। THT भी हो सकता है, THT। THT लिख सकते हैं हम लोग ना, THT। एटमोस्ट 2 टेल्स, THT, HTT या TTH, ठीक है ना। और HHT भी आ सकता है एक टेल के लिए, HTH, THH, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम बात करेंगे F की। F के लिए क्या करेंगे हम लोग, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होगा, 0 टेल इसमें पॉसिबल नहीं है। 1 टेल या 2 टेल या 3 टेल्स वाली केस है। अगर 1 टेल होगा तो क्या लिखेंगे, 1 टेल पहले भी आ सकता है, बाकी के 2 हेड आ सकते हैं, या फिर 1 टेल तो ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं। ये 1 टेल की पोजीशन है। अब 2 टेल भी पॉसिबल है, 2 टेल तो ऐसे आ सकता है, TTH या फिर HTT या फिर THT, ये हो गए 2 टेल्स, ठीक है। HTT भी पॉसिबल है, TTH पॉसिबल है, और 3 टेल्स भी हो सकते हैं। तो 3 टेल्स हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ओके, अब पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अब आप लिखोगे इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F। तो इन E इंटरसेक्शन F में देखो कितने एलिमेंट है, THH है कहीं, THH है तो लिख लो यहाँ पे THH। दूसरा क्या है, HTH भी है, HTH है, HHT भी है, तो यहाँ लिखोगे HHT। TTH है, TTH भी है, तो आप लिखोगे TTH। जो कॉमन है सारे लिखने पड़ेंगे। HTT भी है, यहाँ STT यहाँ मैच कर रहे हैं ना, HTT। THT 1 2 3 4 5। उसके बाद है THT, तो THT भी है, THT। ट्रिपल T नहीं है, ट्रिपल T दोनों में कॉमन नहीं है। तो जो जो कॉमन था हमने उसकी लिस्ट बना ली। अब हम बात करेंगे फार्मूले की, PE/F इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इंटरसेक्शन में देख लो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 8 तो फिक्स है, इसमें डाउट नहीं होने चाहिए। PF में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7/8। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, 6/7। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है बच्चों, 6/7। प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ेंगे।